जय माँ गायत्री। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं, यानी कि तीन टांगों वाली। इस उपासना के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस उपासना को सफल होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तीन टुकड़े इसके हैं जिनको समझ करके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्वदर्शन, तप, साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से जो महात्म्य बताए गए हैं, इससे यह लाभ होता है। अमुक लाभ होता है, तमुक लाभ होता है। अब यह देखा जाए कि यह कैसे पूरी होती और कैसे पूरी नहीं होती है, कब यह सफलता मिलती है और कब नहीं मिलती है। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें उसके पास न होगी तब फिर मुश्किल है। तब फिर वह बीज पल्लवित होगा कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही तीन बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ तीन चीजें मिला दी जाए या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाए तो उसके ठीक परिणाम होने के पूरी संभावना है। अगर यह तीन चीजें नहीं मिलाई जाएगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय से यही अनुभव रहा है। किसी को फलित होने और किसी को फलित न होने का मूल कारण यह है कि उन तीन तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं, जो किसी भी उपासना का प्राण है। उपासना के साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपनी आप में एक शक्ति होती है। बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि बिजली की शक्ति, भाप की शक्ति, आग की शक्ति। उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाता है, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी में से सांप पैदा हो जाता है और न जाने क्या क्या हो जाता है, श्रद्धा के ही आधार पर। अगर हमारा और आपका किसी मंत्र के ऊपर, जब उपासना के ऊपर अटूट विश्वास, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है तो मेरा अब तक का यह अनुभव रहा है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की है, श्रद्धा से रहित केवल कर्म कांड संपन्न किए हैं, केवल जीभ की नोक से ही जप किए हैं और उंगली की सहायता से मालाएं घुमाई है, लेकिन मन में वह श्रद्धा न उत्पन्न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाए तो यह एक ही पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना भी नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोकसेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलताएं मिली है। आध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही सहायक सफल हुए हैं जिन्होंने कि जब उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान का नाम लेकर यदि चाहे तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो, वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत भारी भूल हो गई है और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया गया है। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री की उपासना के संबंध में अथवा
जबकि आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हो। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी उपासना का उद्देश्य क्या है, किसी काम के लिए करना चाहता है, किस काम के लिए वह उनको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर उन्हीं कर्मों के लिए जिसमें कि आदमी अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा करने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त है। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हैं। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की है। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाही है। उनको बराबर सेवा और सहायता मिली भी है। इन तीनों बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया और हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होगा तो हर चीज प्राणवान और चमत्कारी होती चली जाती है और सफल होती जाती है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन और 24 लाख के 24 साल में 24 महापुरुष चरण किए हैं। जब और अनुष्ठान की विधियों को संपन्न किया, सभी के साथ जो नियमों पालन है उनका पालन किया, यह भी सही है। लेकिन हर एक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्मकांडों का, विधि विधानों का जितना ज्यादा स्थान है, उससे कई ज्यादा स्थान इस बात के ऊपर है कि हमने उन तीन बातों को जो आध्यात्मिकता की प्राण समझी जाती है उन्हें पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख के उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है और उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए पूरा कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और भगवान के भक्त को जैसे जीवन जीना चाहिए, हमने भी वैसे ही प्रयास किया। अपने आप को धोनी के तरीके से धोने में और दुनिया के तरीके से धोने में हमने आगा पीछा नहीं किया। यह हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उद्देश्य हमेशा ऊंचा रहे। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं, हमेशा यह ध्यान बना रहे। पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश, धर्म, समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हमें उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा है कि किस नियत से यह आदमी कर रहा है। भगीरथ की नियत को देखकर कि गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी और शंकर भगवान की ने भी उनकी सहायता की थी। हमारे संबंध में भी ऐसा ही हुआ है। उच्च उद्देश्यों को सामने रख करके चले तो देवी देवताएं भी भरपूर सहायता करते हैं। हमारा अनुरोध यह है कि जो भी कोई आदमी यह चाहता हो कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है तो उन्हें इन तीन बातों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। जय मां गायत्री, जय गुरुदेव।